मौला हमारा क्या गुनाह है कि हमारी ये हालत हो गई है, हमें बचा मेरे मौला। अमेरिका कहाँ है, क्यों नहीं इंटरवीन कर रहा। राफेल की तबाही के बाद भारत से नताइज आना शुरू। लगता है दिमाग पर गहरी चोट का अंदेशा है। ये वही लोग हैं जो फुदक फुदक कर झूठ बोलते थे। पाकिस्तान ने मिसाइल मार मार के इंडिया के परखच्चे उड़ा दिए। बूढ़ा जनरल बख्शी रो पड़ा। जनरल बख्शी का ये गिला भी अपनी जगह दुरुस्त है कि पाकिस्तानी पायलट्स बगैर वीजा बगैर पासपोर्ट भारत में कैसे घुस गए। इस बिल बतौरी को कोई बताए कि इनका मसला क्या है। अमेरिका क्यों पाकिस्तान को भारत के बराबर नहीं समझेगा। मतलब क्या पाकिस्तान के लोगों का एक कान होता है या उनकी नाक से आग निकलती है। भारतीय तज्जिया निगार का कहना है कि मोदी सरकार का ये दावा बिल्कुल गलत है कि पाकिस्तान ने S-400 को तबाह नहीं किया। भारतीय भी मान गए हैं कि भारत को पाकिस्तान के बराबर बना दिया है, ना कि हमारा किसी ने साथ दिया और ना ही कोई बात सुनने को तैयार है। चीन, तुर्की, अजरबैजान पाकिस्तान के साथ खड़े थे। भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन का जो ये छोटा सा युद्ध हुआ, उससे देश को सीखने वाले बहुत से सबक मिले। सिर्फ इन 4 दिनों में ही एक देश के तौर पर भारत ने बहुत कुछ सीखा है। भारत को यह पता चला कि तुर्की, चीन हमेशा पाकिस्तान का साथ देंगे और अमेरिका पाकिस्तान को भारत के बराबर का मानेगा। वो भारत के एक तरफा और कभी भी पाकिस्तान को आतंकवादी देश खुलकर नहीं मानेगा, बावजूद इसके कि अनेकों सबूत हैं। यह भी सबक मिला है कि पूरी दुनिया में भारत सिर्फ रूस पर, फ्रांस पर, ऐसे देशों पर भरोसा कर सकता है। भारत की सच्चाई पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव में कहीं पीछे रह गई। आगे भी अगर कभी पाकिस्तान में युद्ध हुआ तो बॉलीवुड और स्पोर्ट्स के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज खामोश ही रहेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ कितने लोग बोलने आए। यह भी सच है कि जब भी देश पर ऐसी परिस्थिति आएगी, पूरा देश एक हो जाएगा, जैसा इस बार हुआ, जिसमें भारत का राजनीतिक विपक्ष भी शामिल है। और यह भी सबक है कि IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड टेरर को सपोर्ट करता है। मुझे लगता है कि भारत को आगे अपने भविष्य की स्ट्रैटेजी इन नीतियों पर बनानी चाहिए। मौला हमारा क्या गुनाह है कि हमारी ये हालत हो गई है, हमें बचा मेरे मौला, बचा मेरे मौला, बचा दे मेरे मौला। अमेरिका कहाँ है, क्यों नहीं इंटरवीन कर रहा। पाकिस्तान ने जवाब दिया। पहला दिन पूरे वेस्टर्न थिएटर बॉर्डर में कश्मीर से लेके कच्छ तक धुआं उड़ा दिया। तीसरे दिन उसने जवाब में मिसाइल्स और जो एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स, उनसे हमला किया। फतेह 1, फतेह 2, अब्दाली वगैरह पर खच्चे उड़ा दिए। तो अमेरिका कहाँ है, क्यों नहीं इंटरवीन कर रहा। ओहो, 15 निशाने एक भी नहीं लगा। देखिए, आज अगर वो सक्सीड हो जाता ना तो आज पूरे देश में हड़कंप मचा होता। ठीक है, हमारे एयर डिफेंस ने परखच्चे उड़ा दिए उनके हवा में। अफसोस की बात यह है कि रेंज इतनी ज्यादा है हमारे S-400 की कि पाकिस्तान के अंदर ही आधे मिसाइल उड़ा दिए हैं। उनकी सरजमी पे गिरे ताकि उनके लोग देख ले, उठा के चुन ले और वो झूठ बोलेंगे हमने हिंदुस्तान के मारे हैं, हिंदुस्तान के मारे। मुझे ये टॉप कमांडर चाहिए, मुझे खासकर पाकिस्तानी चाहिए जो बिना वीजा, बिना पासपोर्ट मेरे देश में आए हैं। ये कोई रंडी खाना है, ये कोई रंडी खाना है। नहीं आ सकते तुम मेरे घर में बगैर पासपोर्ट, बगैर वीजा। आओ तो सालों के फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि भारत एक युद्ध लड़ रहा है। भारत संकट की घड़ी में, और भारत के जो पड़ोसी हैं जैसे नेपाल, आप कह सकते हैं हमारा भाई नेपाल, या फिर भूटान जिसकी हम हमेशा मदद करते हैं, या बांग्लादेश, या श्रीलंका, या फिर मालदीव्स, चीन की तो बात ही रहने दी। ये जो देश हैं, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये न्यूट्रल रहे। कोई भी सामने नहीं आया कि हम भारत के साथ हैं। किसी ने भी सॉलिडेरिटी नहीं दिखाई। पाकिस्तान के साथ तो 6-7 मुल्क इकट्ठे हो गए, खड़े हो गए पीछे। किसी ने युद्ध दिया, किसी ने ड्रोन दिया। नेपाल जो है, भूटान, श्रीलंका जहां से अभी लौट के आए मोदी जी, वो भी कहीं ना कहीं 2 कदम आगे नहीं आए भारत के साथ। और सबसे बड़ी बात, चाइना ने डबल गेम किया। इसको भी समझने। हमारे S-400 जो रशिया का लिया हुआ सिक्योरिटी सिस्टम है, उसने उसको ध्वस्त कर दिया। हम राफेल लेंगे, हम आपका कूड़ा कचरा कैसा लेंगे।
जिस प्लेन के लिए हम हामी भर के आए हैं, कहा कि ये कबाड़ा है भाई, ये पायलटों का लिए आत्महत्या जैसा है, सुइसाइडल है। हर टाइम झूठ बोल रहे हैं। आतंकी वहां गए, वहां लोग आते ही नहीं थे, झूठ बोला। हमने पूरी सिक्योरिटी दी, झूठ बोला। हमारे पास इंटेल था, इसके बारे में नहीं था, ये झूठ बोला। भारत ने इतना ट्रम्प साहब के साथ मोदी जी की दोस्ती थी, लेकिन रगड़ दिया उसने हमको टैक्सेशन। चलो झूठे ही सही, लेकिन उनके साथ अजरबैजान खड़ा हुआ, उनके साथ टर्की खड़ा हुआ। मुझे मेरे प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का अधिकार है। मैं मेरे अभिभावक को नहीं पूछूंगा, केयरटेकर को नहीं पूछूंगा, जो मेरा भाग्य विधाता है उसको नहीं पूछूंगा, तो किसको पूछूंगा कि ये लोग पहलगाम आए कैसे। कि जो साइबर अटैक हुआ था उसमें 5-6 देश शामिल थे, मलेशिया भी था उसमें पाकिस्तान तो था ही, बांग्लादेश भी था, और भी कई सारे मुल्क थे। और भक्त तुर्की के सेब के बायकाट पर लगे हैं। जब संकट की घड़ी आई तो G20 में से एक देश आपके साथ नहीं, G7 में से एक देश आपके साथ, जो अपना ट्रेडिशनल सपोर्टर था रशिया, उसके तरफ से कोई वक्तव्य नहीं। चाइना ने कैटेगरिकली कहा यदि पाकिस्तान के साथ कोई युद्ध करेगा तो हम पाकिस्तान के साथ। हर जगह इवेंट करते हैं, ये मौत की जो हम जो अंतिम संस्कार करते हैं, उस लाशों पे भी ये अपनी रोटी सेकना जानते। मोदी जी ने ये जो न्यूज चैनल, मतलब ये जो पाल के रखे, ये जो गोदी मीडिया हमको बोलते, उनने जो लोगों को बताया कि हम इस्लामाबाद पहुंच गए, हमने कराची ध्वस्त कर दिया, हमने उनके सेना नायक को अरेस्ट कर लिया। अब लोग पूछ रहे बीजेपी को कि इतने आपके पास आते हुए अब ये डोनाल्ड ट्रंप वाला मुद्दा तो लग रहा है कि मतलब आप लोग इसी पर घेर रहे थे ना, अब वो खुद ही सामने आकर कह रहे हैं कि नहीं मैंने मध्यस्थता नहीं की। नहीं, अभी तो ये तो ट्रेलर था, पिक्चर बाकी है। अभी और बहुत कुछ कहेंगे वो, और बहुत कुछ सुनेंगे हम लोग, वो एक अलग बात है। लेकिन आज प्रेम शुक्ला जी से बात नहीं करूंगा। आज बीजेपी तो मुखौटा है, मेन तो खतरनाक आदमी उनके राइट साइड पर हैं, ये संघ के थिंकर्स जो बताते हैं क्या होना चाहिए। 10 साल आप लोगों को धोखे में रखा गया, बोला गया हम इतने ताकतवर हैं, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, पीओके लेकर के आ रहे हैं, पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, हम कब्जा करने वाले हैं। और पिछले 4-5 दिन से नैरेटिव क्या है? अरे भारत महान देश है क्योंकि पाकिस्तान जैसी न्यूक्लियर शक्ति और चीन के समर्थन वाले देश के साथ भी हम 4 दिन तक लड़ते रहे। नैरेटिव चेंज, पीस होना चाहिए। अब नैरेटिव क्या है बीजेपी का? सरगोधा में अगर न्यूक्लियर लीकेज हो गया तो हमारा देश भी इफेक्ट हो सकता है। अब क्या हो गया संघ को? क्या हुआ बलूचिस्तान का? क्या हुआ पीओके का? क्या हुआ साहब? सारा का सारा नैरेटिव सिर्फ चुनाव के लिए था। ट्रंप अभी जिंदा है और वो होता कौन है बोलने वाला कि भारत और पाकिस्तान कश्मीर पे क्या करेंगे? हु इज डोनाल्ड ट्रंप? और आप क्यों लेकर के आए उसको बीच में? ये बायलैटरल इशू था इस मुल्क का 70 साल से, और सारी सरकारों ने, चाहे कांग्रेस की हो या तीसरे मोर्चे की हो और चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की हो, सबने इस चीज की गारंटी करी यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी कि हम बात नहीं करेंगे कश्मीर पर। कश्मीर पे भारत पाकिस्तान से बायलैटरल बात करेगा। और यहां पे अमेरिका का राष्ट्रपति यार खड़े होकर के कह रहा है नहीं 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 नहीं, मैंने मध्यस्थता नहीं करी थी, आई जस्ट फैसिलिटेटेड। व्हाई फैसिलिटेट? और आप लोगों को शर्मिंदगी होनी चाहिए जिस तरीके की बयानबाजी बीजेपी के मंत्री ने करी हमारी बहन पे, कर्नल कुरैशी के, उसको काउंटर करने के लिए साहब इन्होंने खड़ा कर दिया रामगोपाल यादव को, जो कहना कुछ और चाहते थे, भावना कुछ और थी और कहे कुछ और गए। वो कह रहे थे कि दलित बेटे और बेटियों ने इस देश में जो पराक्रम दिखाया है उस भावना को वो कह रहे थे। लेकिन जब आप एक्शन नहीं लेते हैं अपने मंत्रियों पे कोर्ट के संज्ञान के बाद, देन डोंट लुक फॉर एस्केप रूट्स। ये सीधी सी बात है। और आज संघ क्या कहेगा? क्या कहेंगे सरपंच? एक और बड़ी खबर इस समय आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से दगा, एक तरह से विश्वासघात करने वाला एक बेतुका बयान दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक से कहा है कि वो भारत में फैक्ट्री, एप्पल फोन बनाने की फैक्ट्रियां ना लगाए। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि भारत सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है और वो अपना ख्याल रख लेगा। ट्रंप ने टिम कुक पर दबाव डाला कि वो भारत के बजाय अपनी फैक्ट्रियां अमेरिका में लगाएं और वहीं आईफोन और दूसरे उत्पादों को बनाएं। सीजफायर पर झूठा क्रेडिट लेने और भारत पाकिस्तान को एक ही तराजू पर तोलने के बाद ट्रंप का यह बयान भारत को सावधान करने वाला है कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका पर भारत सोच समझकर ही विश्वास करे। और यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
पहले ही भारत के मल्टी अलाइनमेंट की बात करके साफ कर चुके हैं कि भारत ना अमेरिका के खेमे में है, ना रूस के खेमे में है, ना यूरोप के खेमे में है। भारत सबका मित्र है। लेकिन क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, हम आपको वो सुनवाते हैं। We have Apple, as you know, it's coming in. And I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is the highest, one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India. Tim, I said, Tim, look, we've treated you really good. We put up with all the plants that you built in China for years. Now you got to build us. We're not interested in you building in India. India can take care of themselves. They're doing very well. We want you to build here. And भारत अपना ख्याल खुद रख लेगा। तुम जब चाइना में बना रहे थे, ये अमेरिका के राष्ट्रपति का दावा है, उन्होंने टिम कुक से कहा कि जब आप अमेरिका में बनाइए, जब आप चाइना में बना रहे थे हम चुप रहे,